हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ट्यूशन कॉर्नर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर नंबर 11th और चैप्टर नेम है कैश बुक। तो आज करेंगे कैश बुक कि किस तरीके से कैश बुक प्रिपेयर की जाती है और कैश बुक क्या होती है। तो स्टूडेंट, जब बिजनेस हमारा स्मॉल लेवल पे होता है तो वहाँ पर जो भी एंट्री होती हैं वो जर्नल में आ जाती हैं, लेकिन जब बिजनेस हमारा ग्रो करने लगता है, बिजनेस बढ़ने लगता है, लार्ज लेवल पे हो जाता है, तो वहाँ पर हम सभी एंट्रियों को जर्नल में नहीं कर पाते। उन एंट्रीज को फिर अलग अलग बुक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तो उन्हें कहते हैं सब्सिडियरी बुक। जैसे कि कैश वाली जो भी एंट्री हैं वो कैश बुक में आ जाती हैं, और क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स वाली एंट्री परचेज बुक में आती हैं, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स वाली एंट्री सेल बुक में आती हैं, परचेज रिटर्न वाली एंट्री परचेज रिटर्न में आती हैं, सेल्स रिटर्न वाली एंट्री सेल्स रिटर्न में आती हैं, और कुछ एंट्री जनरल प्रॉपर में चली जाती हैं। तो ये सब्सिडियरी बुक का ही एक पार्ट है कैश बुक। और कैश बुक में जो एंट्री आती हैं वो ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स की एंट्री आती हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स वाली एंट्री यहाँ पर नहीं आती। कैश बुक को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है जर्नल एंट्री की हेल्प से किया जाए, और दूसरा प्रोसीजर है कि इसे रिसीप्ट और पेमेंट की हेल्प से किया जाए। तो ये क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगा रिसीप्ट और पेमेंट के बेस पर कराऊंगा। अब यहाँ पे क्या है, फॉर्मेट इसका ये है, डेट आ जाएगी पर्टिकुलर, यहाँ पर रिसीप्ट लिखना है आपको, यानी लेफ्ट साइड में रिसीप्ट मीन्स पैसे का आना। वाउचर नंबर ये कॉलम बनाते हैं, LF लेजर फोलियो, अमाउंट जो भी अमाउंट होगा, तो ये डेबिट वाला पोर्शन है, मीन्स लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है। एंड राइट साइड में डेट पर्टिकुलर पेमेंट, यानी जो भी पेमेंट होगा वो दिस साइड आएगा, मीन्स राइट साइड आएगा। एंड वाउचर नंबर LF लेजर फोलियो अमाउंट। तो ये पोर्शन यहां से यहां तक का आपका क्रेडिट वाला पोर्शन है और ये डेबिट वाला पोर्शन है। तो रिसिप्ट इधर लिखे जाएंगे और पेमेंट इधर आएंगे। अब जैसे कि पहला पॉइंट है, क्वेश्चन में पहला पॉइंट है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में क्या आया, हमारे पास कैश आया, और वो किसकी फॉर्म में है, कैपिटल की फॉर्म में। तो आप यहां लिखेंगे टू कैपिटल 1 मई 2016। नेक्स्ट है बॉट गुड्स फॉर कैश। हमने परचेज किया, जब परचेज किया तो कैश हमारे पास से चला गया, और कैश जब हमारे पास से चला गया तो उसे इधर लिखेंगे बाय परचेज, यानी पैसे चले गए, और ये डेट है 3 मई। इसके बाद नेक्स्ट है पेड कैरीज। तो कैरीज में क्या, जब हमने कैरीज पे किया इट मीन्स हमारे पास से पैसा चला गया, और पैसे चले गए तो इधर आ जाएगा बाय कैरीज, अमाउंट का जाना इधर। इसके बाद है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश मीन्स जब हमने कोई चीज सेल की, गुड्स सेल किया तो हमारे पास पैसा आया, मीन्स कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, और पैसे आ गए तो आप क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे टू सेल 4 मई। इसके बाद है नेक्स्ट रिसीव फ्रॉम राम। राम से रिसीव हुआ, तो राम से रिसीव तो पैसे आ रहे हैं हमारे पास, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू राम, और पैसे आ रहे हैं तो किधर लिखेंगे टू राम। इसके बाद नेक्स्ट है पेड टू शिव कुमार। शिव कुमार को पेमेंट किया, यानी कि पैसे आपके पास से चले गए, मनी आपके पास से चली गई, तो क्या लिखेंगे बाय शिव कुमार, क्योंकि शिव कुमार को अमाउंट दिया, शिव कुमार को पैसा दिया। नेक्स्ट आता है 15 मई कैश सेल। कैश सेल किया तो आपके पास पैसा आया, तो पैसा आया, कैश आता क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, मीन्स पैसा आया तो लिखेंगे टू सेल 15 में। नेक्स्ट है 18 परचेज फर्नीचर फॉर कैश फॉर ऑफिस यूज। फर्नीचर परचेज किया, जब फर्नीचर परचेज किया तो हमारे पास से कैश चला गया, और कैश ज्यादा क्या लिखते हैं बाय फर्नीचर। इसके बाद नेक्स्ट है पेड फॉर एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट पर हमने खर्चा किया, पेमेंट किया तो पैसे चले गए आपके पास से, लिखेंगे बाय एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। इसके बाद नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज किया महेश से क्रेडिट में, तो ये एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी, क्योंकि क्रेडिट में यहां पे कैश ट्रांजेक्शन्स वाली एंट्री आती हैं। नेक्स्ट है 24 पेड टू महेश। महेश को पेमेंट किया तो एंट्री होगी महेश डेबिट टू कैश, यानी पैसे चले गए आपके पास से, तो लिखेंगे बाय महेश 4000। इसका नेक्स्ट है पेड वेजेस 25 में। पेड वेजेस है
अगेन आपके पास से पैसा चला गया, मनी चली गई, तो बाय वेजेस 25 मई। इसके बाद है 27 रिसीव कोर कमीशन, कमीशन रिसीव हुआ मीन्स पैसे आया आपके पास, कैश आया, तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो आना, पैसे का आना इधर, पैसे का जाना इधर, ये आ गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, तो यानी पैसे चले गए हमारे पास से, तो क्या लिखेंगे, बाय ड्रॉइंग्स। इसके बाद नेक्स्ट है पेड सैलरी, सैलरी का पेमेंट किया मीन्स आपके पास से पैसा चला गया, लिखेंगे बाय सैलरी। इतना करने के बाद आपको इसे टोटल करना है जैसे लेजर में किया था, बिल्कुल सेम। अब देखना है ज्यादा किधर का, ये साइड ज्यादा है, तो लिखेंगे 41,900, ये ज्यादा है, यही 41,900 यहां पर आ जाएगा, और इस 41,900 में से ये सभी पॉइंट माइनस कर दिए जाएंगे यहां तक, तो बैलेंस बचता है बाय बैलेंस कैरी डाउन 16,300। जो बैलेंस बचता है मीन्स क्लोजिंग बैलेंस, उसको क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन मीन्स सीडी शॉर्ट में, और यही कैरी डाउन यहां पर आ जाएगा 1 जून को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो इसे बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस और इसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। ये क्वेश्चन आपका यहां पर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कैश बुक का ही। कैश बुक का जो फॉर्मेट है वो मैंने आपको बता दिया था अभी किस तरीके से फॉर्मेट बनता है। यहाँ पर मैंने जो फॉर्मेट लिया है वो डेट, पर्टिकुलर, रिसिप्ट्स, अमाउंट, मैंने बच्चों वाउचर नंबर और एलएफ का कॉलम नहीं बनाया है, वो आप अपने आप से बना लेंगे। यहाँ डेट, पर्टिकुलर, पेमेंट और अमाउंट, ये आपने कॉलम यहाँ पे लिख लिए। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ लिखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन मुखर्जी एंड ब्रदर, सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना है। फर्स्ट पॉइंट है बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 1 अप्रैल को, तो बैलेंस दिया है कैश इन हैंड का, सबसे पहले इसे लिखते हैं 2017 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 रुपये, सबसे पहले ये लिखा जाएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट है परचेज गुड्स फॉर कैश। अब परचेज किया, जब परचेज आपने किया तो आपके पास से पैसा चला गया, कैश चला गया, तो इधर लिख दोगे आप बाय परचेज 22,000। इसके बाद है परचेज गुड्स, अब यहां गुड्स परचेज किया, तो जब गुड्स परचेज किया तो फिर पैसा चला गया, क्या लिखेंगे, बाय परचेज 15,000, पैसे का जाना इधर मीन्स पेमेंट साइड। इसके बाद नेक्स्ट है 10 परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी, गोपी से गुड्स परचेज किया, एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपी, यानी ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की एंट्री है और ये यहां पर नहीं आएगी, इसको आप यहां पर नहीं लिखोगे, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस वाली एंट्री आती है। इसका नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी फॉर कैश, गोपी से गुड्स परचेज किया, कैश में परचेज किया, तो जब परचेज करते हैं तो पैसा चला गया हमारे पास से, और पैसा चला गया, क्या लिखेंगे, बाय परचेज। जब कैश और नेम दोनों मेंशन होते हैं तो कैश कंसीडर किया जाता है, वो एंट्री कैश वाली होती है। इसके बाद 13 के बाद सोल्ड गुड्स, गुड्स सेल किया, जब गुड्स सेल किया तो हमारे पास पैसे आए, और पैसा जब आया तो इधर लिखेंगे टू सेल्स 20,000 15 अप्रैल। इसके बाद गुड्स सोल्ड टू विश्वकर्मा, गुड्स सेल किया यानी विश्वकर्मा डेबिट टू सेल, अब ये भी क्रेडिट वाली एंट्री है, तो क्रेडिट वाली एंट्री यहां पे नहीं आएगी। इसके बाद सोल्ड गुड्स टू रघुनंदन फॉर कैश, रघुनंदन को सेल किया कैश में, तो नेम भी है और कैश भी है, तो कैश कंसीडर किया जाएगा, और यहां पे पैसे आपके पास आए तो आप लिखेंगे सेल, टू सेल इधर आ जाएगा, मीन्स कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो पैसा आया वो इधर आएगा। इसके बाद रिसीव कमीशन, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, फिर पैसे आ गए हमारे पास तो लिखेंगे टू कमीशन, एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। इसके बाद रेंट पेड, पेड रेंट लिखा है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, मीन्स पैसा हमारे पास से चला गया, जब हम रेंट पे करेंगे तो पैसा जो भी होगा हमारे पास से चला जाएगा, लिखेंगे बाय रेंट। इसके बाद बच्चों आपको टोटल करना है, तो इधर का टोटल बैठता है, ज्यादा है ये 93,000 बैठता है, और ये 93 इधर लिख लेंगे, और इसमें से ये जो 4 पॉइंट है यहां तक इन्हें आप माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है वो आती है 36,000, जो बैलेंस बचा इसे लिखेंगे लास्ट की डेट में, मंथ की लास्ट डेट मीन्स 30 अप्रैल, बाय बैलेंस सीडी मीन्स कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस, और ये यहां पर आ जाएगा, लिखेंगे 1 मई को, नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000। तो ये क्वेश्चन बच्चों यहां पे आपका कंप्लीट हुआ।